विद्यार्थियों, राजीव कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार बहुत स्वागत। हम आपके जो आधुनिक काव्य है उसमें प्रथम जो रचना है साकेत, तो साकेत का नवम सर्ग वो पढ़ रहे हैं। तो साकेत का जो नवम सर्ग है उस नवम सर्ग में से हम पढ़ेंगे। हमने अब तक जो साकेत का नवम सर्ग है उसमें से छंद पढ़ लिए हैं। उसके अलावा अभी हम आगे जो पढ़ेंगे अगला जो छंद है वो देखिए। ये निरंतर खंड का की तरह मुक्ता काव्य प्रबंध काव्य है और प्रबंध काव्य का एक जो सर्ग है नवम उसमें कथा क्रम प्रवाह छंद बद्धता क्रमबद्धता ये सब देखने को मिलती है। तो ये छंद है इसमें देखिए, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने तुझी में अपनी चाह घनी, वेद ने तू भी भली बनी, नई करण छोड़ी है तूने, तू वह हीरकनी, सजग रहूं में साल हृदय में ओ प्रिय विषकनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगम पोसनी, तू ही उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचस्तनी, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अरे वियोग समाधि अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मनसा मनिक मुझे मिला है तुझमें उबल खनी, तुझे तभी त्यागू जब सजनी पाऊँ प्राण धनी, तुझे तभी त्यागू सजनी जब पाऊँ प्राण धनी, वेद ने तू भी भली बनी। तो ये जो छंद है परीक्षा में कई बार व्याख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण है और ये आता भी है। वेदना से सीधे कोई वियोगी जन है, कोई वियोग की अवस्था में कोई हृदय है तो वह अपने विरह वेदना की स्थिति में खुद उस विरह से ही बात करने लगता है। जैसे हम अपने मन से बातें करने लगते हैं तो मन जो है, मन की जो अनुभूति है वो वेदना और वेदना से वार्तालाप करती है। तो यहाँ उर्मिला भी वेदना को अपनी सखी सहचरी, सच्ची सखी सहचरी बताती है। जब अपने प्रिय के वियोग के दिन होते हैं और प्रिय वियोग के का जो समय होता है उसमें जो वेदना होती है वही साथ होती है, इसलिए वो कहती है कि तुम ही मेरी सच्ची साथी है। और उसी अनुभूति का चित्रण इस छंद में किया गया है। और देखिए निरंतर की पंक्ति, वेद ने तू भी भली बनी, यह वेदना तुम भी भली बनी हो, तुम भी अब मेरी हितकारी बनी हुई हो। मैंने आज तुझी में अपनी चाह गनी, मैंने तुझमें मैंने तुझमें ही अपनी चाह घनी, मैंने तुम में ही चाहत की भावना प्राप्त की है। अर्थात मैंने तुम में अपने जो हृदय की चाह है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा से जो राहत मिलने की मेरी चाह है उसे मैंने तुम में बहुत घनीभूत रूप में पाया है। अर्थात तुम्हारे साथ से मुझे शांति सी मिलती है। सजग रहूं में साल हृदय में ओ प्रिय विषख अनी, कि तुम वेदना तुम मेरे हृदय में विषख अनी, जो तीर की नोक है उस नोक की तरह मेरे हृदय में हमेशा चुभती रहो, सालती रहो, जिससे कि मैं सजग रहूं। अर्थात मैं अपने प्रिय को भूलूं नहीं और उन्हें याद करती रहूं। तुम मुझे हमेशा दुख देती रहो, मुझे हमेशा सताती रहो। ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगम सनी, तू ही उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, जिससे कि मेरी जो देह है वह
ठंडी नहीं पड़ेगी, अर्थात मैं निश्चेष्ट नहीं होऊंगी, तुम मुझे हमेशा पीड़ा देती रहेगी। तो रहे त्रिगंबुसनी, और मेरे जो नेत्र हैं वो हमेशा आंसुओं से भीगे रहेंगे अगर तुम मुझे इसी तरह दुख देती रहेगी, अर्थात मैं अपने प्रिय को इसी तरह याद करती रहूँगी और उनके जो वियोग की पीड़ा है उसमें इसी तरह से मैं सजग बनी रहूँगी। तू ही उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, तू ही मुझे इस तरह से जागृत रख सकती है, उष्ण रख सकती है, अर्थात अपने प्रिय को याद करते हुए प्रिय की स्मृतियों को मुझे के रूप में मुझे जागृत रख सकती है, उष्ण रख सकती है। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, अब उसको संबोधित करके कहती है कि तुम जो पीड़ा, तुम अभाव की पुत्री हो, जो व्यथा है, पीड़ा है, दुख है, वो अभाव से जनित होता है। और इसलिए उर्मिला उसे संबोधित करते हुए कहती है कि अभाव की आत्मजे, कि हे अभाव की आत्मजे, अभाव की पुत्री, आओ मेरे पास आओ। और अदृष्टि जनी, और तुम जो हो अदृष्टि के रहने वाली हो, दिखाई नहीं देती हो, लेकिन सभी अभाव से, तुम सभी के पास में अभाव से जन्म लेती हो और सभी के पास अभाव के बाद रहती हो और वेदना के रूप में सभी को तुम अनुभूत होती हो। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोच स्तनी, अरे वियोग समाधिनी, अनोखी तू क्या ठीक ठनी। तेरी ही छाती है सचमुच, छाती, तेरी जो छाती है वो सचमुच उपमोच स्तनी, अर्थात जो दूध पिलाकर शिशुओं का पोषण करने वाली जो छाती है, स्तन है, उनके लिए कहा गया है। तो वेदना तुम भी मुझे उसी तरह से, जैसे कोई माता अपने शिशु को अपने स्तनों से दूध पिला करके उसे पोषित रखती है, जीवित रखती है, वैसी ही उपमोचस्तनी में भी जो है तुम्हारी जो छाती है वह भी उपमोच स्तनी है, अर्थात तुम्हारे जो छाती है उसी से, तुम्हारे सहारे ही मैं जीवित हूँ। उर्मिला ये यहाँ पर कहना चाहती है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, फिर समुद्र कहती अरे तुम जो वेदना, तुम तो वियोग की जो समाधि अवस्था है उसका रूप हो। अरे वियोग समाधि, ये वियोग समाधि की अवस्था अनोखी, तुम वाकई अनोखी हो, तुम वास्तव में अनूठी हो, अनोखी हो। तू क्या ठीक ठनी, और क्या तुम किस तरह से ये बिल्कुल सही रूप में बनी हुई हो, वियोग जैसे समाधि लगा लेते हैं वैसे ही उर्मिला को जो वेदना है वह अनुभूत होती है। अपने को प्रिय को जगती को देखूं शीतनी, और तुम्हारी जो समाधिस्थ अवस्था है उससे मैं वेदना की के वजह से खुद को, प्रिय को और संपूर्ण संसार है उसे मैं खिंची तनी सी, अर्थात चिंतित सी दिखाई देती है, वो ऐसा मुझे अनुभव होता है। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपलमनी, मन का मानिक अर्थात मन की इच्छा के अनुकूल कोई रत्न प्राप्त हो जाता है, तो कि तुम मेरे मन के मांगे चाहे हुए रत्न की तरह हो, जो कि तुम मुझे मिली हो। उपल खनी, उपल खनी में पत्थरों की खान से कोई रत्न निकलता है, तो वैसे ही तुम भी मेरे हृदय में के निर्जन पत्थर जैसा कठोर जो समय है मेरे हृदय का, उसके बीच में तुम मेरे लिए एक मन का को आनंद देने वाले रत्न की तरह तुम मेरे जीवन में आई हो। तुझमें तुझे तभी त्यागू जब सजनी पाऊँ प्राण धनी, उर्मिला कहती है कि तुम मेरी बिल्कुल सच्ची सखी सहेली की तरह हो और मैं तुम्हें तभी छोड़ सकती हूँ जबकि मुझे मेरे प्रिय मिल जाएं।
सखियों का सामान्य तौर पर ये है कि कोई भी अ, आपसी जो सखी सहेलियों का साथ तब छूट जाता है जब प्रिय और प्रियतम का साथ मिल जाता है। तो यहाँ उर्मिला भी ऐसे ही वेदना से कहती है कि मेरे प्रियतम मिल जाएंगे तब मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, अन्यथा तुम मेरे सच्ची सखी सहेली हो और तुम्हें मैंने मेरे मन की जो चाह है उसे मैंने तुम्हें प्राप्त किया, अर्थात तुमसे मैंने सुख शांति प्राप्त की है। अ, आगे इसमें उर्मिला वेदना से बातें करती है और ऐसे बातें करते करते सूर्यास्त हो जाता है। तो सूर्यास्त का जो समय है उसका एक वेदनामयी हृदय से किस तरह से चित्रण किया जा सकता है, उसका कैसा उसे अनुभव होता है। सूर्य उसको अस्त होते समय तो संध्या का समय है, वो कैसा लगता है उसका चित्रण इस छंद में आगे की जो दो पंक्तियां हैं उनमें किया गया है। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। कि जो सूरज है वो लोहित लेख लिख करके डूब गया है। सूरज अस्त होता है तो सिंदूरी हो जाता है, और जब सिंदूरी हो जाता है तो उसे किसी गृहिणी नायिका को वह एक लोहित वेद दुख पूर्ण अनुभूति से युक्त लगता है। लोहित लेख से मतलब यहाँ लाल रंग का प्रभाव से कहा गया है। डूब गया है दिन आहा, कि हे सखी जो सूरज है दिन है वह अस्त हो गया है और अपना लालिमा युक्त जो प्रभाव है, दुखद जो प्रभाव है वो संसार पर छोड़ गया है। अर्थात अंधियारा दुख का प्रतीक है और लोहित लेख भी उस दुख पीड़ा का प्रतीक है कि ऐसा वो प्रभाव छोड़ करके सूरज अस्त हो गया है। व्योम सिंधु सखी देख, और अब आकाश के समुद्र को देखो। तारक बुध बुध दे रहा, कि जो व्योम सिंधु है उसमें तारकों के बुदबुद उठ रहे हैं, अर्थात सूर्यास्त होता है आकाश में, आकाश के समुद्र में तारे टिमटिमाने लगते हैं। तो रूपक और जो अलंकार मानवीकरण अलंकार इनका चित्रण कवि ने यहाँ एक वेदनामयी हृदय की जो अनुभूति है उसके माध्यम से यहाँ पर किया है। गुप्त जी की दूसरी ये इसमें बहुत सारे छंद हैं, जो प्रसिद्ध छंदों में से एक अगला जो छंद आप पढ़ने जा रहे हैं वह भी है दीपक भी जलता है और पतंग भी जलता है। तो ये आगे है। जब सूरज जल गया अंधियारा हो गया तो उजाले के लिए दीपक जलाया जाता है, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। तो उर्मिला की जो सखी है उन्होंने भी दीपक जलाया, और दीपक जलाया तो दीपक जलने पर पतंगे आते हैं, पतंगे जलते हैं। तो उर्मिला को पतंगों और पतंगे और दीपक का जो प्रेम है, बलिदान हो जाने वाला पतंगे का दीपक पर प्रेम, उसका उसकी अनुभूति उसको देख करके होती है। और तब वह दीपक को संबोधित करते हुए, पतंगे को संबोधित करते हुए जो अपने हृदय की अनुभूति है और वह ही जन प्रेम में जो समर्पण है, जो बलिदान है, जो त्याग है, उसकी अनुभूति का और उसका चित्रण करती है। संसार की जो वृत्ति है उस पर वह व्यंग भी करती है और उसी का चित्रण इस छंद में किया गया है। देखिए, दीपक संग सलभ भी जलान सखी जीत सत्व से तमको, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। दीपक संग सलभ भी जलान सखी के हे सखी, तुम दीपक तो जला रही हो लेकिन दीपक के साथ में शलभ जो पतंगा है वह भी जल रहा है, इसलिए तुम दीपक मत जलाओ। क्यों? जीत सत्व से तुमको, क्योंकि जो प्रकाश है उससे उसके साथ में पतंगा भी जल रहा है, अर्थात कोई प्रेमी जन भी बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिदान के जल रहा है। इसलिए जो प्रकाश है
उसे जो अंधकार है उसे उस तमरूपी अंधकार को हृदय और आत्मा के अंतर्गत निहित जो सत्व प्रकाश ज्ञान का जो भाव है उसके द्वारा जीता जाए, न कि ये जो बाह्य भौतिक जो दीपक है उसे जला करके पतंगे का बलिदान लेकर। क्या देखना क्या दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको, कि हमें क्या देखना और क्या दिखाना है उजाला करके। हमारे मेरे प्रिय यहाँ नहीं है और ऐसे में किसको देखना किसको दिखाना उजाला करके, तो इसलिए दीपक मत जलाओ। फिर उर्मिला आगे कहती है, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। सखी उर्मिला कहती है कि प्रेम दोनों ओर पलता है, प्रेमी भी तड़पता है और प्रेमिका भी तड़पती है। अर्थात दोनों तरफ प्रेम होता है तो दोनों तरफ बेचैनी तड़प मिलन की इच्छा, एकाकार हो जाने की इच्छा होती है। तो दीपक और पतंगे को प्रतीकात्मक रूप में संबोधित करते हुए मिला के माध्यम से गुप्त जी ये कहते हैं कि दोनों ओर प्रेम पलता है, पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। आगे देखिए, लेकिन शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु व्यथा ही क्यों देता, पर पतंग पड़कर ही रहता। दीपक अपने प्रिय प्रेमी पतंगे से कहता है कि मना करता है, जो दीपक जलता है उसकी लो हिलती है, तो कभी को ऐसा लगता है कि पतंगे से कह रहा है, हाथ हिलाकर मना करता है कि अपने होठ हिलाकर मना करता है कि बंधु व्यथा ही तू क्यों देता, कि हे भाई तुम व्यथा ही व्यर्थ में ही क्यों जलते हो, क्यों अपना जीवन नष्ट करते हो। लेकिन पतंगा है कि प्रेम, दीपक के प्रेम में दीवाना है और वह उस पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, बलिदान कर देता है, किंतु पर पतंग पड़कर ही रहता है। कितनी विफलता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है, और जब दीपक अपना सर्वस्व राख कर देता है, अपने प्रिय पर बलिदान कर देता है, तो कवि कहता है कि इसमें कितनी विफलता है, कितनी बेचैनी, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है। प्रेम पर मर मिटने का जो बलिदान है उसका कितनी विफलता है। इसलिए दोनों ओर प्रेम पलता है, विफलता है तो प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान लघु में मैं लघु पर प्यारे, पर क्या मरण भी हाथ हमारे। और जब पतंगा है दीपक से क्या कहता है, पतंग मन मारे, वह अपने मन मार कर कहता है कि मैं मजबूर हूँ, प्रेम के वशीभूत हूँ, मैं प्रेम में ही मर मिट जाना ही मेरे जीवन की सार्थकता है। तुम महान मैं लघु, कि तुम महान हो, तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ, पर प्यारे मैं तुम्हारे जो प्रेम है उसका मैं के लायक नहीं हूँ। लेकिन क्या मरण भी, क्या नए मरण भी हाथ हमारे, क्या मेरे हाथ में उस सच्चे प्रेम पर मर मिटना भी हाथ में नहीं है, समर्पण कर देना भी, उस पर बलिदान कर देना भी मेरे हाथ में नहीं है। अर्थात मेरे हाथ में, मैं छोटा हूँ, आपके योग्य नहीं हूँ, फिर भी प्रेम पर बलिदान देना तो मेरे हाथ में है। शरण किसे चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और जब कवि कहते हैं कि शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ में कोई विश्वासघात नहीं करता, लेकिन प्रेम पर जब सर्वस्व न्यौछावर करके सर्वस्व समर्पण कर दिया जाता है तो वहाँ विश्वासघात नहीं होता। लेकिन यहाँ दीपक के पास जाते ही, शरण में जाते ही पतंगे का बलिदान हो जाता है। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उससे कभी संबोधित करते हैं, कहते हैं कि शरण किसे चलता है, लेकिन यहाँ तो शरण दीपक को चलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, लेकिन प्रेम दीपक का अमर है और इसलिए कहता है कि दोनों ओर प्रेम पलता है।
दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लिपि गाली, किसका बस चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों की जो दीपक के जलने में आली है सखी, दीपक जो जलता है उसमें तो जीवन में उजाला होता भी है, दीपक का महत्व उजाले के लिए है, लेकिन जब पतंगा जलता है फिर पतंग भाग लिपि गाली, लेकिन पतंगे के जलने का कोई महत्व नहीं है इस संसार में। तो उसके तो भाग्य जो लिपि है उसका अर्थात उसके भाग्य में तो राख हो जाना ही लिखा है, उसके जीवन में उजाला करना, महत्व प्राप्त करना नहीं लिखा है, नहीं है। किसका बस चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, लेकिन इस इल्म में कि कौन किसको कितना महत्व मिल पाता है इस संसार में, ये सब नियति से निर्धारित है, किसी का कोई बस नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि लेकिन फिर भी उसका जो प्रेम है वही महत्वपूर्ण है, बलिदान महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम महत्वपूर्ण है। जीवन उसका भाग्य लिपि काली है, फिर भी उसके द्वारा जो किया गया प्रेम है, सर्वस्व समर्पण है, प्रेम में बलिदान कर देना जीवन का, वही उसका महत्व है। और इसलिए दोनों ओर प्रेम बनता है सखी, दीपक भी जलता है और पतंग भी जलता है। आगे जो संसार की जो वणिक वृत्ति है उस पर इसमें व्यंग किया गया है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम में रखती। जो संसार है इसकी जो वृत्ति है वह वणिक वृत्ति जैसी है, अर्थात संसार के लोग सिर्फ अपना लाभ देखते हैं और जहाँ उन्हें लाभ मिलता है उसी को महत्व देते हैं, जिसे चाहती उसे ही चखती, काम नहीं परिणाम में रखती, और वह कोई क्या कर रहा है उसे नहीं देखती, किसी काम के बदले उसे क्या मिल रहा है उसे देखा जाता है। अर्थात प्रेम में जो समर्पण का भाव है, प्रेम में जो कष्ट है, जो वेदना है, उसे नहीं देखा जाता। प्रेम के इतने वेदना और कष्ट सहने के बाद क्या उस प्रेम का प्रतिदान मिला, प्रेम में जो अपना प्रिय है उस उसकी प्राप्ति हुई, यही महत्वपूर्ण है संसार के लिए। और इसलिए जो संसार है वह वणिक वृत्ति से युक्त है, और यहाँ इस तरह का संसार भाव है। मुझे यही खलता है दोनों ओर प्रेम पड़ता है, कि जो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा है, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम है, वह महत्वपूर्ण है, न कि स्वार्थपूर्ण प्रेम जो कि वणिक वृत्ति से युक्त होता है वह। इसलिए सखी दीपक कहता है कि मुझे यही खलता है कि जो संसार में जो स्वार्थवादी जो प्रवृत्ति है, लाभ प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, मुझे यही खलती है, यही मुझे सालती है। फिर भी लेकिन प्रेम है कि दोनों तरफ ही वह पलता है, एक तरफ प्रेम नहीं पलता। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल अगली जो कक्षा होगी उसमें आगे के छंद हम पढ़ेंगे।